students, welcome to Acadexcel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry teacher. बच्चे Acadexcel आपके लिए लेकर आ चुका है NCERT डिकोड कोर्स स्पेशली फॉर क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स. सो बच्चे इस कोर्स में आपको कंप्लीटली साइंस का सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. कोर्स स्टार्ट डेट हमारी 2 अक्टूबर है और एंड डेट जो है वो 12 नवंबर है. तो इस कोर्स के फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बच्चे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवाई जाएगी. बोर्ड लेवल में आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है ये सारी गाइडेंस आपको इस कोर्स में बच्चे प्रोवाइड की जाएगी. और आप यहाँ पर हमारे कोर्स का प्लानर जो है वो चेक कर सकते हो. इस प्लानर का लिंक जो है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, उसके लिए आपको अकेडेक्सल के टेलीग्राम का लिंक भी बच्चे मिल जाएगा. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का, जिसमें हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस, प्लस इसके साथ इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे. सो बच्चे ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो दैट आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है वो अचीव कर पाओ. चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट. चलिए, you have learned in your previous classes that the sour and the bitter taste of food are due to acid and bases respectively. It means जो एसिड है उसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर, और जो बेस है उसका टेस्ट होगा बिटर. नेक्स्ट, इफ समवन इन फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, देन which of the following would you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन. आप क्या रिकमेंड करोगे? एसिडिटी है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडे का सोल्यूशन. बच्चे यहाँ पर रेमेडी बताने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं. अब यहाँ पर क्या है, एसिडिटी है, तो इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हमें क्या देना चाहिए, बेस देना चाहिए. तो लेमन जूस जो है ये कैसा है, ये एसिड है, देन विनेगर आल्सो एसिड, तो इट मींस हम यहाँ पर क्या सजेस्ट कर सकते हैं, बेकिंग सोडे का सोल्यूशन जो है वो उसको सजेस्ट कर सकते हैं. तो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू नलिफाई ईच अदर इफेक्ट. क्लियर है? सो बच्चे इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि एसिड जो है उनका टेस्ट होता है सॉर और जो बेस है उनका बिटर टेस्ट होता है. एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं. अब हम बात करते हैं एसिड की, थोड़ी डिटेल में डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. सो आर्हीनियस थ्योरी है, आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? सो बच्चे एसिड जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन को रिलीज करते हैं. सो व्हाट डज मीन, एसिड substance which give H plus ion in their aqueous solution according to Arrhenius theory. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है बच्चे हमारे पास HCl. HCl का एक्वस सोल्यूशन है, तो ये कैसे, यहाँ पर हमें वाटर में कैसे डिसॉल्व होने के बाद कैसे आयोनाइज होता है और कैसे H प्लस आयन देता है. H प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस. तो ये इस तरह से एक्वस सोल्यूशन में हमें H प्लस आयन देगा. ऐसे अगर मेरे पास सेकंड है H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन है एसिडिक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें मिलेंगे 2H प्लस एक्वस, साथ में क्या मिलेगा, SO4 2 माइनस एक्वस. चलिए अब ये तो होगी बात एसिड की. बेस क्या है,
According to Arrhenius theory, Arrhenius acid and base theory, base ऐसे substance है which give OH minus ion in their aqueous solution. तो ये क्या देते हैं हमें, OH माइनस आइन जो है देंगे. तो मान लीजिए आपके पास बेस है कौन सा, NaOH, एक्वस सोल्यूशन है इसका, तो ये यहाँ पर कैसे देगा OH माइनस आइन, ये डिसोसिएट होगा Na प्लस में और एक्वस, Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस. क्लियर है बच्चे. अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस जो है कितनी टाइप इनकी रहती है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. सो बच्चे एसिड को हमने 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया है. पहला कि वो कौन से सोर्स से हमें मिलते हैं, बेस्ड ऑन सोर्स. सो सोर्स के बेस पर एसिड जो है वो 2 तरह के हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं, जो हमें कहां से मिलते हैं, मिनरल से मिलेंगे प्लस रॉक से. जो एसिड मिनरल से और रॉक से हमें मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड. एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन H3, PO4, फॉस्फोरिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. तो ये कैसे है, ये मेरे पास इनऑर्गेनिक एसिड है. ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है बच्चे जो हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट से प्लस एनिमल से. जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड. एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड हो गया, देन एसिटिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया. ये सारी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है. देन बेस अपॉन स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के बेस पर एसिड जो है उनको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं. कौन कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जब वाटर में डिसॉल्व होंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आइंस में. जैसे H प्लस में ये डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली. और वीक एसिड कौन से है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे वाटर में जब डिसॉल्व होंगे. इसको आप यहां से देखिए और क्लैरिटी के साथ. जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड HA है, वाटर में डिसॉल्व किया तो आप देखो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है. केटाइन और एनाइन में H प्लस आइन दिया है और साथ में अनाइन है. तो इसको और क्लैरिटी से देखो, आपको यहाँ पर कहीं पर भी ये ग्रे कलर का एसिड दिख रहा है इस सोल्यूशन में. क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर के साथ जब डिसॉल्व हुआ तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, ये सारे आइंस है. अब वहीं पर अब मैंने क्या ले लिया, वीक एसिड. जैसे ही मैंने वीक एसिड लिया तो आप देखो वीक एसिड जो है ना हमारे पास ग्रे कलर का, तो आपको इस सोल्यूशन में भी ग्रे कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, विजिबल है. तो इट मींस ये मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए, कंप्लीटली डिसोसिएट होके इन्होंने आइंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं किए. इट मींस ये क्या होता है, इनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है. चलिए वापस आते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं आइंस में. और वीक एसिड जो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट डिसोसिएट इनटू आइंस. चलिए अब उसके नेक्स्ट देखो बच्चे, कंसंट्रेटेड एसिड और डिल्यूट एसिड. सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन के बेस पर क्या रहता है, 2 टाइप है, कंसंट्रेटेड और डिल्यूट. कंसंट्रेटेड कौन से होंगे, जहां पर क्या है, मोर अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड है और लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर है. और डिल्यूट कौन सा होगा, जिसमें लेस अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है और मोर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर, H2. तो ये हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है एसिड की.
अब ऐसे ही सिमिलर क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस की। ये है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ के बेस पर, और दूसरा मेरे पास किसके बेसिस पर है, कंसंट्रेशन के बेस पर है। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, वापस यहीं पर आते हैं। तो आप देखो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास MOH, जो डिसोसिएट होगा Ma+ और OH- साइन देगा वाटर के साथ डिसॉल्व होने के बाद। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देखो ग्रे कलर का जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, बेस का है। तो कहीं पर भी आपको ये दिख रहा है सॉल्यूशन में, इट मींस वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है आयंस में। अब मैंने ले लिया वीक बेस। तो वीक बेस जो है ना बच्चे, यहाँ पर ग्रे कलर का है और आपको सॉल्यूशन में भी ये ग्रे दिख रहा होगा। इट मींस ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है आयंस में, OH- कंप्लीटली नहीं दे रहा। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है बेस के वो यहीं पर ऐसे ही प्रेजेंट है। चलिए, इट मींस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, और वीक बेस कौन से हैं जो इनकम्प्लीट, जिनका डिसोसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चे डिल्यूट बेस। तो डिल्यूट बेस कौन सा होगा, जिसमें मोर अमाउंट किसका होगा, वाटर का होगा, और लेस अमाउंट किसका होगा, बेस का होगा। ऐसे ही कंसंट्रेटेड बेस कौन सा होगा, जिसमें मोर अमाउंट किसका होगा, बेस का होगा, और लेस अमाउंट किसका होगा, वाटर का। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी। अब इसके नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास ऑर्गेनिक एसिड है जिनका हमें सोर्स जो है वो ध्यान में रखना है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड जो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। फर्स्ट आप देखो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ से मिल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहाँ से, सिट्रिक फ्रूट से, जैसे क्या हो गया, लेमन हो गया और ऑरेंज हो गया। इनसे हमें क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। देन ब्यूट्रिक एसिड, ये हमें रेंसिड बटर से मिलेगा। फॉर्मिक एसिड, इसको ध्यान में रखना, फॉर्मिक एसिड जो है ये कहां से मिलते हैं, स्टिंग ऑफ बीस एंड आंट, ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। देन लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क से, मैलिक एसिड एप्पल से। ऐसे ऑलिक हमें कहां से, ऑलिव ऑयल से मिलता है। स्टेरिक हमें फैट, स्टेरिक एसिड फैट से मिलता है। देन ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टोमेटो से मिलेगा। ये सारे आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। सो ऑर्गेनिक एसिड है और उनका सोर्स बता रखा है कि कहाँ से हमें वो मिलेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया एसिड और बेस की क्लासिफिकेशन की बात। अब हम देखते हैं कि हम एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम हर बार टेस्ट तो नहीं कर सकते कि ओके एसिड जो है वो सॉर टेस्ट देगा और जो बेस है वो बिटर देगा, हम टेस्ट करके देख लेते हैं। बट कुछ एसिड और बेस जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, और आपने टेस्ट किया और बस खत्म। तो बच्चे यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। अब इंडिकेटर्स जो है ना बच्चे, ये भी दो कैटेगरी के हैं। फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो कौन से हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है, कलर में चेंज मिलता है। हमने एक एसिड सॉल्यूशन लिया, एक बेस लिया, उसमें हमने कुछ इंडिकेटर यूज किया जिसमें एसिड में वो अलग कलर शो कर रहा है और बेस में अलग कलर शो कर रहा है, तो वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड टाइप के जो बच्चे रहते हैं, पहला तो हो गया कि हम कलर चेंज से आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेकेंड है बच्चे, अब विजुअली अम्पेयर्ड जो बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनके लिए दूसरे तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम ओलोफैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर जो रहते हैं, इनमें क्या होता है, हम स्मेल से चेक करते हैं। क्या करते हैं, स्मेल से चेक करते हैं। एसिड और बेस में इनकी कुछ स्मेल रहती है, करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है एसिड के केस में और बेस के केस में। तो उस स्मेल को देखते हुए, जज करते हुए, स्मेल करते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड और बेस को। अब ऐसे ही आप देखो, यू ऑलरेडी न्यू दैट एसिड आर सॉर इन टेस्ट। यस वी नो दैट एसिड जो है वो कैसे है, सॉर है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। कौन सा, ब्लू लिटमस जो है उसको क्या कर दिया, रेड। इट मीन्स वो कैसा है, एसिडिक है। एंड जो बेस है, बेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। सो जिस इंडिकेटर की हम बात कर रहे थे उनमें से एक क्या है, लिटमस है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज ऑल्सो एन
अनदर सच इंडिकेटर सो मीन्स हल्दी। तो आप जब खाना खाते हो तो कभी कभी कपड़ों पर भी गिर जाता है, तो जब अब देखो वहां पर येलो कलर का मार्क जो है वो बन गया। अब जब आप उसको वॉश कर रहे हो तो आपने देखा होगा, आपने पहले पानी डाला फिर साबुन लगाया, तो वो जो येलो कलर था वो कैसा हो गया, ब्राउन हो गया ना। क्यों ब्राउन हुआ? क्योंकि जो साबुन हमने यूज किया वो कैसा था, बेसिक था। तो इट मीन्स जैसे ही येलो के जो टर्मरिक है उसके ऊपर हमने क्या किया, बेस अप्लाई किया, कौन सा, सोप, तो वहां से उसने इंडिकेट क्या किया, कलर चेंज कर दिया, येलो से येलो रेडिश ब्राउन कलर जो है चेंज कर दिया। इट मीन्स वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्या है, बेस है। सो आप देखिए, हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप व्हिच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट, it turns yellow again when the cloth is washed with a plenty of water। so जब हम उसको वॉश कर देंगे, साबुन पूरा निकल जाएगा, तो वापस से कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। You can also use synthetic indicator such as methyl orange and phenolphthalein for टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। सो ऐसे और इंडिकेटर कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन का भी हम यूज कर सकते हैं। लिटमस पेपर, देन टर्मरिक, उसके बाद हमारे पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन। नेक्स्ट चलिए, अब पहले तो हम इन इंडिकेटर्स को ही देख लेते हैं। सो ये सारे इंडिकेटर्स है। अब देखो एसिड में ये कैसा कलर शो करेंगे और बेस में, जैसे फर्स्ट देखो कौन सा है, रेड लिटमस पेपर है। नेचुरल कलर उसका रेड है, लेकिन कलर इन एसिड, एसिड में तो कोई चेंज नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस में रेड का कलर हो जाता है ब्लू, और ब्लू का कलर ब्लू है, लिटमस का ब्लू है। और जैसे ही हमने एसिड में डाला तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर है ऑरेंज न्यूट्रल मीडियम में, बट एसिडिक मीडियम में हो जाएगा रेड, और बेस में कैसा हो जाएगा, येलो। इसको याद कर लो, नेक्स्ट एक्टिविटी में हम ये सारा डेटा जो है वो फिल करेंगे नेक्स्ट एक टेबल में। फिनोल्फेथलीन का कलर होता है कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होता। एसिड में भी वो कोई भी कलर शो नहीं करते, और बेस में कैसा करेंगे, पिंक करेंगे। आपकी क्लास में 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी आपने किया होगा लैब में, जिसमें वो पिंक कलर रहता है, ठीक है, सोल्यूशन में पिंक आप डालते हो तो एकदम बहुत ज्यादा पिंक कलर हो जाता है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे सोल्यूशन डालते हो और वो पिंक कलर को आपको डिस्पेयर करना रहता है। अब देखो टर्मरिक, तो इसमें क्या होता है, येलो कलर का है, एसिड में भी तो येलो, नो चेंज। देन बेस के केस में कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अब ये जो इंडिकेटर है, कौन से, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर, यहाँ से स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस केस में देखो कौन कौन से, अनियन, वैनिला और क्लोव ऑयल। तो इसमें इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जैसे जो कौन सा वैनिला है, इसकी स्वीट स्मेल रहती है। तो एसिड के केस में तो वो स्मेल जो है वो मेंटेन रहेगी, लेकिन बेस के केस में क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगी, वो स्मेल हमें नहीं आएगी। इट मीन्स हमें वहां से क्या इंडिकेट हो रहा है कि वो सोल्यूशन कैसा है, वो सोल्यूशन बेसिक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। You have been provided with the 3 test tube. One of them contain distilled water and other 2 contain acidic solution and basic solution। तो 3 तरीके हैं, डिस्टिल्ड वाटर है, क्या है मेरे पास, डिस्टिल्ड वाटर है, देन उसके बाद एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन है। बट हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही लिटमस पेपर है, कौन सा, रेड लिटमस पेपर है, और मुझे तीनों को आइडेंटिफाई करना है अलग अलग ट्यूब में कि कौन सा एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 मेरे पास ट्यूब है, ए, बी और सी। तो बच्चे फर्स्ट देखो इन तीनों में सोल्यूशन होगा। तो जब मैंने यहां पर क्या किया, रेड लिटमस पेपर डाला, अरे अरे वेट, यहां पर क्या किया, रेड लिटमस पेपर जो है वो डाला इस सोल्यूशन में, तो क्या हुआ, यहां पर इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। इट मीन्स यहां पर क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है बेस। बेस के केस में तो ऐसा होगा, बेस के केस में ही कैसा होगा, ब्लू होगा। तो ए जो है मेरे पास वो कैसा हो गया, बेसिक सोल्यूशन हो चुका है, डन।
बचा बी एंड सी। अब बी और सी जो है ये एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ये जो ए वाला सोल्यूशन है बेसिक, इसको दोनों में, इसमें ऑलरेडी इसमें अपना अपना सोल्यूशन तो है ही, इसमें ए का सोल्यूशन जो है वो ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ए जो है वो ऐड कर दिया। अब देखो मैंने वापस से क्या किया, लिटमस पेपर जो है वो डाला, तो क्या देखा कि जो बी वाला था जिसमें मैंने ए का सोल्यूशन जो है वो मिक्स किया है, जिसमें मैंने ए का सोल्यूशन जो है वो मिक्स किया है, ये कैसा हो गया, ब्लू हो गया। मीन्स वो बेसिक हो गया। वो बेसिक कब होगा, इट मीन्स ये जो सोल्यूशन है ये कैसा है, ये न्यूट्रल है। कैसा है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, इसीलिए तो जब मैंने बेसिक डाला तो वो सोल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक हो गया। अब उसके नेक्स्ट सी जो बचा ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। आप जब इसमें ए का सोल्यूशन ऐड करोगे, ए सोल्यूशन, और लिटमस पेपर जो है वो ऐड ऑन करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एसिड और बेस जो है वो क्या करेंगे, रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, मीन्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन कलर। क्या आपको क्लियर है? चलिए डन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। चलिए सो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। पीछे का सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है जो अकेडेक्सल का, वहां पर व्यू डिस्कशन में जाकर अपना डाउट जो है वो हमसे पूछ सकते हो। तो बच्चे एक्टिविटी है 2.1। तो इसमें क्या है, हम ये सारे एसिड जो है ना, सैंपल्स है एसिड और बेस के, यहाँ से लेबोरेटरी से लेने हैं। देन उसको क्या करना है, उनको अलग अलग इंडिकेटर्स पे टेस्ट करके देखना है। जैसे कौन से एसिड है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, देन नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये मैंने यहाँ से क्या ले लिए, ये सोल्यूशन ले लिए। Put a drop of each of the above solution on a watch glass by one and test with the drop of an indicator shown in the table 2.1। चलिए सो यहाँ पर ये टेबल है, कौन कौन सा इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, रेड लिटमस पेपर, देन ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फिनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज हम सोल्यूशन जो है इनका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमने ये सैंपल लिए हैं वो देखो कौन कौन सा है। फर्स्ट टेस्ट मेरे पास क्या है, HCl। तो HCl क्या है, एसिडिक है। तो इंडिकेटर में क्या शो करेगा, जैसे रेड में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और ब्लू लिटमस में क्या होगा, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। देन फिनोल्फेथलीन एसिडिक मीडियम है, तो एसिड में तो फिनोल्फेथलीन में कोई भी चेंज नहीं होता, तो नो चेंज, इट मींस वो कैसा होगा, कलरलेस ही होगा। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज बच्चे एसिडिक में कैसा होता है, रेड, कैसा होगा, रेड होगा। और यहां पर चेक कर लो, एक बार सबका देख लो, मिथाइल ऑरेंज कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। मिथाइल ऑरेंज कैसा होगा, एसिड में रेड होगा और बेस में येलो होगा। और जो फिनोल्फेथलीन है वो एसिड में कलरलेस होगा और बेस में कैसा होगा, पिंक होगा। चलिए तो यहाँ पर भी एसिड है तो नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और आगे अगर मैं बात करूँ तो वहां पर भी कैसा होगा, कलरलेस होगा, यहाँ पर रेड हो जाएगा। नेक्स्ट भी मेरे पास एसिडिक है, एसिटिक एसिड है तो ये भी एसिड है, HNO3 है, ये भी एसिड है। इट मींस यहाँ पर तो ये सेम ऑब्जर्वेशन रहेगी, फिनोल्फेथलीन में कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज में रेड, दोनों में क्या हो गया, रेड हो गया। अब नेक्स्ट देखो NaOH। तो NaOH क्या है बच्चे, बेस है, तो ये रेड लिटमस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही जो ब्लू लिटमस है ये किस में चेंज होगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, बेस है तो बेस में क्यों ही चेंज होगा, वो ब्लू ही कलर रहेगा। उसके नेक्स्ट है फिनोल्फेथलीन, फिनोल्फेथलीन में हो जाएगा पिंक। और मिथाइल ऑरेंज में कैसा हो जाएगा, येलो। उसके नेक्स्ट देखो बच्चे CHO2, ये भी मेरे पास क्या है, बेस है तो ब्लू हो जाएगा। देन KOH, ये भी ब्लू हो जाएगा, बेसिक है मीडियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होगा, ब्लू कलर का, ये भी मेरे पास हो जाएगा ब्लू। चलिए सो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, नो चेंज।
और फेनॉल्फेथलीन में कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज में कैसा होगा, येलो होगा, यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर भी येलो और यहाँ पर भी येलो हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. There are some substance whose orders चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, मीन्स जिनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है एसिड और बेस में, तो यहाँ पर उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। अब उनके बेसिस पर एक्टिविटी है जिसमें आपने क्या किया, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ। सो आपने क्या किया, अनियन लिया, उनको चॉप कर दिया, उनके बीच में साफ कपड़े के स्ट्रिप्स भी रख दिए, tie up the bag tightly and leave overnight in the freezer. The closed strips can now use to test for acid and base. So, अब वो जो स्ट्रिप्स हमने डाली थी क्लोथ की वो रेडी हो चुकी है, किसके लिए, एसिड और बेस के इंडिकेटर के लिए यूज करने के लिए। टेक 2 ऑफ दिस स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। अब यहाँ पर इसकी स्मेल को चेक करो कि कैसी है, अनियन की स्मेल आपको पता है कि कैसी है, अगर नहीं पता तो एक बार चेक काटो और उसकी स्मेल को देखो कि कैसी है, स्मेल करो। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute HCl solution on one strip and few drops of dilute NaOH on NaOH solution on other strip। तो 2 स्ट्रिप्स ली प्याज वाली, उस पर 1 ड्रॉप डाली, दूसरी पर ड्रॉप डाली, एक एसिडिक है एक बेसिक है। अब देखो क्या होगा, rinse both close strips with the water and again check their order, note your observation। सो बच्चे अब क्या होगा, देखो जो एसिड है वहां पर तो क्या होगी, स्मेल मेंटेन रहेगी HCl में, बट जो NaOH है बेस है तो वहां पर जो अनियन वाली स्मेल है वो वेनिश हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या ले लिया, नेक्स्ट डिल्यूट वैनिला एसिड ले लिया और क्लोव ऑयल ले लिया, उस पर भी हमने क्या कर दिया, डिल्यूट HCl का सोल्यूशन डाला, देन NaOH का डाला और उसमें भी हमने चेक किया, मिक्स किया, तो चेक किया कि कैसा स्मेल जो है वो उनका रहता है। तो वैनिला एसिड में क्या होगा, एसिड जो है HCl है उसमें तो स्मेल जो है वो वैसी रहेगी, एक स्वीट स्मेल जो है वो हमें आएगी, लेकिन बेस के केस में वो क्या हो जाएगी, वो स्मेल वेनिश हो जाएगी NaOH के केस में। चलिए सिमिलरली टेस्ट चेंज इन द ऑर्डर, ठीक है डन। सो ये हमने देख लिया। विच ऑफ दिस वैनिला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज अ ऑलफैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, तो सारे हम यूज करते हैं। अब हम और फर्दर डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। सो बच्चे एसिड जो है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है, जब मेटल और एसिड जो है जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। सो इसके लिए एक्टिविटी 2.3 है। इस एक्टिविटी में क्या है कि यहाँ पर ऑपरेटर्स जो है आपको इस तरह से सेट करना है। तो इसमें क्या है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granule to it। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है बच्चे, dilute sulfuric acid जो है वो लिया है और उसमें क्या ऐड कर दिया है, जिंक के ग्रेन्यूल्स जो है वो ऐड कर दिए। सो जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया तो आपको जिंक के सरफेस पे कुछ बबल्स जो है वो दिख रहे होंगे, वो बबल्स जो है वो किसके हैं, गैस के हैं। अब वो गैस कौन सी है, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब जो है वो लगाई और उस गैस को पास किया सोप के सोल्यूशन में से, और सोप के सोल्यूशन में भी यहाँ पर भी बबल्स फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब हमने क्या किया, अब वो गैस कौन सी है उसको चेक करने के लिए एक बर्निंग कैंडल जो है वो पास लेकर गए। पास जब लेकर गए तो क्या हुआ, एक पॉप साउंड जो है वो सुनाई दिया। तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये है हाइड्रोजन गैस की। तो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। तो आप देखिए, pass the gas being evolved through the soap solution। Why are bubbles are formed in the soap solution, क्योंकि वहां पर गैस इवॉल्व हो रही है। Take a burning candle near a gas bubble। what do you observe, एक पॉप साउंड जो है वो हमें सुनाई दिया। तो वहां से क्लेरिफाई हुआ कि वो हाइड्रोजन गैस है।
Repeat this activity with some more acid like HCl, HNO3 and CH3COH एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या सेम वैसी ही ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी? यस। सो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर भी हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती दिखेगी। क्लियर आंसर होगा यस। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। सो इस डायग्राम में देखो यहाँ पर हो सकता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या हो आपसे ये मिस पूछ लिया जाए कि एक्स गैस कौन सी होगी, या फिर ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर ये मेटल पूछ लिया जाए कि ये मेटल कौन सी होगी, जिंक। अब देखो वो मेटल कौन सी होगी जिनकी रिएक्टिविटी क्या है हाइड्रोजन से क्या है ज्यादा है। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है जो हमने किसमें देखा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में, जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाती। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। सो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कोई। अब देखो एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। सो यहाँ पर सॉल्ट जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज बाय मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटल का सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। तो चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक था, स्टेट कैसी थी? सॉलिड स्टेट थी, लिक्विड तो नहीं थी, पीसेस डाले ना मैंने। अब डिल्यूट था मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देन इसको हमने क्या कर दिया, जब रिएक्ट हुआ तो जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना प्लस साथ में क्या इवॉल्व हुई हाइड्रोजन गैस। सो ये आपके पास इक्वेशन होगी। क्या ये बैलेंस है? यस और नो? बैलेंस है। बैलेंसिंग का चैप्टर जो है हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया है, अगर नहीं किया तो वहां पर जरूर जाके कर लेना। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ये रिएक्शन हमारी होगी, अब ऐसे ही मेरे पास अगर मैं बेस से बात करूं तो कौन कौन सी मेटल है जो बेस के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगी। टेक एक्टिव मेटल लाइक जिंक displace hydrogen from the dilute acid and the remaining part of acid combine with the metal to form a corresponding salt। so आप देखो ये तो हो गया हमारी रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर सोडियम लिया है, HCl से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर NaCl बन गया हमारे पास और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। नेक्स्ट है आयरन। आयरन ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन गया, फेरस सल्फेट का एक्व सोल्यूशन बना है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो चुकी है। मेटल लाइक जिंक, टिन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज कौन सी? NaOH एंड QH टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सो बेस में कौन कौन से मेटल है? जिंक, टिन एंड एल्यूमिनियम जो है वो बेस कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जो है उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करेंगी। सो एक्टिविटी 2.4 सो ये किसके बेसिस पर है? वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि बेस जो है उसके साथ मेटल कैसे रिएक्ट करेगी। प्लेस ऑफ few pieces of granule zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the test tube. Repeat the rest of the step in the activity 2.3 and record your observation. So बच्चे यहाँ पर क्या होगा, NOH के साथ आपने जिंक का रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा सोडियम जिंक सीड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी मेटल्स हैं, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। you find again that the hydrogen is formed in the reaction, however such reaction are not possible with all metals। तो ये सारी मेटल्स के लिए ऐसा नहीं होता। लास्ट में जो मैंने आपको बताया सिर्फ इन मेटल के साथ जो है ये हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो अब हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की कि वो एसिड और बेस के साथ कैसे एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 2.5 टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेवल देम एज अ A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब ली, उसमें एक को A नाम दे दिया, एक को B दे दिया। अब क्या किया हमने, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट
in the test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate in test tube B. So दोनों में हमने 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले लिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया. Add about 2 ml of dilute HCl to both the test tube. What do you observe? दोनों ए और बी टेस्ट ट्यूब हैं जिसमें एक में कार्बोनेट है मेटल कार्बोनेट और दूसरे में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है. तो उसमें हमने एसिड को डाल दिया. अभी आप देखो यहाँ पर अरेंजमेंट जो है इसमें देखो, ये टेस्ट ट्यूब ए थी जिसमें हमने क्या किया है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट जो है वो ऐड किया. देन क्या किया, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऐड किया. तो अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व होगा, यहाँ पर बच्चे इवॉल्व होगी कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या होगी, इवॉल्व होगी. आप देखो द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटीज आर, इस टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, सोडियम कार्बोनेट है. तो यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना, सॉल्ट बना, प्लस और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस साथ में क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इट मीन्स जब मेटल जो है, जो एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर निकलेगा और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिलेगी. अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, तो बैलेंसिंग अगर नहीं आती तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का. अब नेक्स्ट देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो यहाँ पर HCl डाला तो आप देखो NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, फिर लिक्विड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड. ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हुई है हमने उस गैस को क्या कर दिया, लाइम वाटर से पास कर दिया. ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही हमने लाइम वाटर में से उसको पास करवाया तो यहाँ पर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, साथ में वाटर रिलीज हुआ. अगर मैंने जो कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट लाइमस्टोन भी इसको हम बोलते हैं. अगर मैंने इसमें और फर्दर क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवा दिया तो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर बना तो सॉल्युबल इन वाटर, जो क्या होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में. लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बोनेट. सो यहाँ पर जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, जैसे एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो व्हाइट कलर जो था वो डिस्पेयर हो जाएगा. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले तो क्लियर है लाइम वाटर, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, CO2 पास करवाई तो कैसा हो गया, व्हाइट कलर हो गया. और पास करवाने पर एक्सेस CO2 तो कैसा कलर हो जाएगा बच्चे, जो व्हाइट कलर था वो डिस्पेयर हो जाएगा. चलिए, सो यहाँ पर समराइज किया है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में वाटर. चलिए, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर. सो एसिड एंड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट एसिड जो है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं. क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस न्यूट्रल, ठीक है, प्लस और क्या होता है, वाटर H2. हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, उसके लिए एक्टिविटी कितनी है, 2.6 नंबर की एक्टिविटी है. क्या है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डिल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फेथलीन सोल्यूशन. व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन. तो आप देखो यहाँ पर क्या है, डिल्यूट NaOH है, मींस कैसा है, ये बेस है. तो बेस में जब आप क्या करोगे, फेनोल्फेथलीन ऐड करोगे तो कलर कैसा होगा, पिंक कलर हो जाएगा. What is the color of solution? Pink. Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. तो जैसे हमने क्या किया, HCl डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप. Is there any change, color change for the reaction? Yes. जैसे हमने एसिड डाला तो ये बेस के इफेक्ट को नलिफाई करता हुआ कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. उसके नेक्स्ट
Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? क्योंकि एसिड और बेस जो है एक जब रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं. Now add a few drops of NaOH to the above mixture. Does the pink color of phenolphthalein reappear? What do you think this has happened? तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने बेस डाला तो वापस से कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अब वहां पर क्या हो चुका है, बेसिक जो है वो ज्यादा हो गया. पहले क्या था, एसिड और बेस में रिएक्ट हुआ तो एक न्यूट्रलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो गया. लेकिन जैसे और आपने बेस ऐड किया तो बेस वाला फैक्टर बढ़ गया, तो वहां पर फिनॉल्फिथिलीन का कलर वापस कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा. In the above activity, we have observed that the effect of base is nullified by a acid and vice versa. The reaction taking place is written as NaOH plus HCl और यहाँ पर salt का formation हुआ और क्या हुआ, water आपको मिला. The reaction between acid and base to give a salt and water is known as the neutralization reaction. In journal, a neutralization reaction can be written as बेस प्लस एसिड, क्या सॉल्ट मिल गया और वाटर मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड. मेटल की रिएक्शन जो एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे होती है. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड. सो हमने कॉपर ऑक्साइड लिया in a beaker and add dilute hydrochloric acid with slowly while stirring. Note the color of solution. What has happened to the copper oxide? You will notice that the color of the solution become bluish green and copper oxide dissolve. The blue green color of the solution is due to the formation of copper chloride. In the reaction, the जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड द एसिड कैन बी रिटन एज. सो मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड ने रिएक्ट किया तो वहां पर क्या हुआ, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और वाटर का. हमारे पास क्या था, कॉपर ऑक्साइड था. कॉपर ऑक्साइड का हमने रिएक्शन किया कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ. तो बच्चे यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, कॉपर क्लोराइड. कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ प्लस H2O, वाटर यहाँ पर हमें मिला. अब ब्लू कलर क्यों हुआ, कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो चुका था और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ. ये मेरे पास क्या है, सॉल्ट. तो इट मीन्स अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये रिएक्शन कैसी है, जैसा एसिड और बेस रिएक्ट कर कर हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं, सेम वैसी तो है. इट मीन्स यहाँ पर ये तो क्या है, ये तो एसिड है. तो इट मीन्स जो मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक. तभी तो ये वैसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे एसिड और बेस करते हैं. सेम प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर जो है हमें मिल रहा है. चलिए बच्चे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नाउ राइट द बैलेंस, write and balance the equation for the above reaction since the metallic oxide react with acid to give salt and water similar to reaction of base with an acid. Metallic oxide are said to be a basic oxide. तो रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख ली है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी मेरे पास 2 है. सो ये हमारे पास क्या होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. सो अब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की. तो यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ पर इसको, ये वाली रिएक्शन देखो आप. यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या है, मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है. कौन सा, वेट 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 वेट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. अच्छा, बेस के साथ हमें नॉन मेटेलिक को करना है. ओके डन. यहीं पे देखो, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, बेसिक. इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा. और ये मेरे पास है CO2, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक होगा. कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है. तो इसने जब रिएक्ट किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, सॉल्ट मिला प्लस क्या मिला, वाटर मिला. इट मींस जब ये तो बेस था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, बेस था. इसके साथ जब CO2 का रिएक्शन हुआ तो मुझे सॉल्ट और वाटर मिला. इट मींस यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मींस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो कैसे है, एसिडिक इन नेचर.
वापिस आते हैं। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide, lime water in the activity 2.5. Calcium hydroxide, which is base, calcium hydroxide जो क्या है, बेस है, react with CO2 to produce, यहां पर क्या हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ है बच्चे, यहां पर आपके पास सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ प्लस साथ में वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो इट मीन्स ये सेम वैसी ही रिएक्शन है जैसी एसिड और बेस में होती है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये कैसा होगा, ये इसका नेचर होगा एसिडिक, मीन्स नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड है वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एन एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट। ओके, सो हमने रिएक्शंस जो है वो डिस्कस कर ली। अब हम देख लेते हैं जो ओवरऑल समरी, एसिड और बेस में कंपैरिजन कर लेते हैं। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर, और जो बेस है उनका टेस्ट बिटर होगा। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस क्या करते हैं, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयोनाइज होते हैं तो मींस आइंस प्रेजेंट है, तो चार्ज कैरियर आइंस ही होते हैं। तो इट मींस एसिड और बेस दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में react with the active metal like sodium, potassium, calcium and zinc to give hydrogen gas, or does not react with metal except zinc, aluminium और tin, इनके साथ ही react करेंगे। frequently corrosive to skin, frequently corrosive to skin and simply in nature, तो corrosive होते हैं। The pH value is less than 7 at 25 डिग्री सेल्सियस at room temperature. So जो एसिड है उसकी pH कितनी रहेगी, लेस देन 7 होगी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को इतना कंफ्यूज मत होना कि pH कहाँ से आ गई। द pH वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 7, बेस के लिए ग्रेटर देन होती है और एसिड के लिए लेस देन 7 रहेगी, और अगर 7 है तो इट मीन्स मीडियम कैसे है, न्यूट्रल है। एसिडिक प्रॉपर्टीज डिस्पेयर व्हेन रिएक्ट विद बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन होता है, सेम इसमें भी बेस की प्रॉपर्टीज जो है वो नलीफाई मतलब वेनिश हो जाती है जब किसके साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो बच्चे अब नेक्स्ट आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमारे पास एनसीईआरटी का कौन सा है। Why does curd and sour substance not kept in brass and copper vessel? तो क्यों नहीं उनको रखते, क्योंकि जो क्या है कर्ड है इसमें क्या होता है, सौर है, तो इट मीन्स इसमें क्या होंगे, एसिड होंगे। तो अगर एसिड है तो ये क्या करेंगे, मेटल जो है मेरे पास कौन सा, कॉपर एंड ब्रास, इनके साथ रिएक्ट करके क्या कर देंगे, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, जो क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो इसीलिए हम जो है वो जो कर्ड और सोर्स सब्सटेंस है उनको कहाँ पर नहीं रखते, मेटल के जैसे ब्रास और कॉपर में जो है वो प्लेस नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। सो कौन सी है, जब एसिड जो है क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस जो है मेनली क्या होगी, इवॉल्व होगी, साथ में सॉल्ट। अब इस गैस को हाउ यू विल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, सो गैस को हम कैसे टेस्ट करते हैं, बर्निंग कैंडल हम पास लेकर जाते हैं, तो बच्चे वहां पर हमें कैसा साउंड मिलता है, पॉप साउंड जो है वो मिलता है। तो वहां से हमें क्या आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, जैसे हमने एक्टिविटी कितनी, हमारी फर्स्ट जो एक्टिविटी थी उसमें हमने देखा था ये वाली चीज, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, इवॉल्व हो रही है, और यहाँ पर बर्निंग कैंडल लेकर आए और पॉप साउंड से हमें आइडेंटिफाई हुआ। नेक्स्ट देखो, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा है, एक है जो किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, डन। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस एफरनेंस द गैस इवॉल्व एक्सटेंशन अ बर्निंग कैंडल। ओके, सो गैस जो इवॉल्व हो रही है वो क्या कर रही है, जो कैंडल बर्न कर रही है उसको बुझा रही है। तो मीन्स वो गैस कौन सी होगी, वो गैस मेरे पास होगी CO2। उसके नेक्स्ट, write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound is formed a calcium chloride। It means यहाँ पर जो प्रोडक्ट A है ये क्या होगा, कैल्शियम
कार्बोनेट होगा जो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है डिल्यूट HCl के साथ, और यहां पर क्या मिल रहा है हमें, कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, प्लस साथ में क्या मिलेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास क्या है, मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लस वहां पर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो बैलेंसिंग देख लो, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरे पास 2 HCl हो गया, कार्बन एक है CO कार्बन भी, यहाँ पर कैल्शियम एक है, डन। क्लोरीन 2 हो गए, H जो है वो 2 हो गया, ऑक्सीजन मेरे पास, डन। सो ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब व्हाई डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव, ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, क्या कॉमन है? Section 2.1, we have seen that all acid have similar chemical properties which lead to this similarity in the properties. क्या ऐसा है जो इनकी properties जो है उनको similar बना रहा है? Then we saw the activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas on reacting with metal. So hydrogen seem to be a common factor to all acid. Let's perform an activity to investigate whether all compound containing hydrogen are acidic. तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। सो एक्टिविटी क्या है, पहली चीज के एसिड और बेस में कॉमन चीज क्या है, पहले वो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो उसके लिए हमने देखा कि एसिड जो है, सभी एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, जो क्या कर रहे हैं कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, hydrochloric acid and sulfuric acid. Fix 2 nails on the cork and place the cork in a 10 ml beaker. So connect the nail out to the 2 terminal of 6 volt battery through a bulb and switch. चलिए ठीक है। सो बच्चे यहाँ पर हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने सोल्यूशन डाला है, डिल्यूट सोल्यूशन डाला है HCl का, और एक रबर कॉक है जिसमें हमने नील्स को क्या कर दिया है, आयरन नील्स को प्लेस कर दिया है और इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। अब जैसे ही स्विच जो है वो ऑन होगा, ठीक है, स्विच जैसे ही ऑन हुआ, अगर कौन सा सोल्यूशन है, डिल्यूट HCl, तो वो लाइट जो है, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। क्या वो बल्ब ग्लो करेगा? अब देखो यहां पर हमने सोल्यूशन ले लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl है। तो अब जैसे ही ये स्विच जो है वो ऑन हुआ, तो अब देखो बल्ब जो है वो ग्लो हुआ, यस हुआ, लेकिन क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जो एसिड है वो क्या हो चुका है, आयोनाइज हो चुका है, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया है, H+ साइन दे रहा है सोल्यूशन में। तो चार्ज, अब जो चार्ज है उसके कैरियर्स क्या है, आइंस तो होते हैं। अब इसमें इस सोल्यूशन में आइन है मेरे पास, एसिड ने क्या किया, H+ साइन दिया, और HCl है तो क्लोरीन आइन भी दिया होगा। तो अब चार्जेस के कैरियर आइंस है, तो इसीलिए ये सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अब ऐसे ही अगर मैंने क्या कर दिया, वीक एसिड ले लिया, तो डिसोसिएशन कम होती है लेकिन बल्ब फिर भी ग्लो करेगा, लेकिन कम, डिम करेगा। ये चीज पॉइंट क्लियर है आपको? जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा, जितने ज्यादा आइंस होंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब ऐसे ही बेस के लिए भी देख लो। सो बेस के केस में बच्चे सेम, डिसोसिएट हो रहा है कंप्लीटली तो बल्ब ग्लो करेगा, OH- आइन दे रहा है, आइन चार्ज के कैरियर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब बेस। चलिए अब वापिस आते हैं यहाँ पर। तो आप देखो, the bulb will start glowing in case of acid in shown in figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. क्यों नहीं करते? Glowing of bulb indicate that there is a flow of electric current through the solution. Electric current फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है? द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरियड थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आइंस। सो एसिडिक में डिसोसिएशन में एसिड जो है डिसोसिएट हुआ आइन में, और वो आइंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। एसिड कंटेन H+ आइन एज कैटाइन एंड अनाइन सच एज Cl- in HCl, NO3- in HNO3, SO4 2- in सल्फ्यूरिक एसिड, और एसिटिक एसिड में ये आइन मेरे पास। सिंस द कैटाइन present acid is H+, this suggests that acid produce hydrogen ion in
solution which are responsible for the acidic properties. So it means repeat the same activity with alkalis such as sodium hydroxide. तो हमने बेस के साथ भी देखा, तो बेस में भी लाइट जो है वो ग्लो कर रही है, वहां पर भी हमें OH माइनस साइन मिल रहे हैं। क्या आपको ये क्लियर हुआ? इट मीन्स एसिड और बेस में कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। What do you all acid and all base have in common? Electricity conduct. क्या कर रहे हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इनमें क्या है? कॉमन है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। एसिड और जो बेस है वाटर सोल्यूशन में, उनको क्या होता है? तो जो H प्लस आइन है बच्चे, H प्लस आइन किसका? वाटर का, वाटर का नहीं, एसिड का। सो जो H प्लस आइन है एसिड का, उसके वजह से एसिड का एसिडिक बिहेवियर है। और ये H प्लस आइन कब रिलीज होता है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है तो मीन्स आइंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा एसिड, एक्व सोल्यूशन नहीं है, तो वहां से क्या वो एसिडिक होगा कि नहीं? वो सोल्यूशन एसिडिक होगा कि नहीं? क्या H2SO4 अगर ड्राई है, मतलब एक्व सोल्यूशन नहीं है उसका, क्या वो एसिडिक होगा? वहां पर तो H प्लस आइन प्रेजेंट ही नहीं है, तब वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है क्या वो सेम रहेगी कि नहीं? चलिए इसको चेक करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, टेक अबाउट 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in the figure. So यहाँ पर हमने 1 gram NaCl ले लिया है और उसके साथ add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there any gas coming out of the delivery box or delivery tube? तो बच्चे यहाँ पर क्या है? NaCl है और साथ में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। अब जब यहाँ पर रिएक्शन हुई तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ गैस जो है वो इवॉल्व हुई होगी कि नहीं? उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक तो लिया मॉइस्चर लिटमस पेपर और एक लिया ड्राई। Test the gas evolved successfully with the dry and a wet litmus blue paper. In which case does the litmus paper change color? On the basis of above activity, what do you infer about the acidic characteristics of dry HCl and HCl solution? तो बच्चे हमने ये पूरा अरेंजमेंट किया, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिया और टेस्ट ट्यूब में, और इसमें क्या किया, H2L के SO4 के ड्रॉप्स डाले सल्फ्यूरिक एसिड के, और यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही थी हमने उसको चेक किया वेट लिटमस पेपर से, ठीक है, और दूसरा ड्राई से। तो जब चेक किया तो जो मेरे पास क्या था, ड्राई वाला था, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो क्या था, वेट था, वहां पर कलर क्या हुआ, चेंज हुआ, वहां पर कलर क्या हुआ, चेंज हुआ। आगे देखो, the experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. अगर एक्व सोल्यूशन नहीं है तो H plus ion जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा एसिड से। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है साइज कम है तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन जो है वो बना लेता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O plus or H plus aqueous ion in water. Let's see what happen when a base is dissolved in water. So base जब dissolve करता है तो OH minus आयन देता है। अगर एसिड H दे रहा है तो बेस क्या करेगा, OH माइनस देगा अर्हीनियस थ्योरी पर। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। क्लियर है? अब देखो बच्चे, यहाँ पर ड्राई HCl में एसिडिक करेक्टर होगा, यहाँ पर कोई भी एसिडिक करेक्टर नहीं होगा, और किस में होगा, HCl सोल्यूशन में, वहीं पर H प्लस जो है वो, मतलब जो एसिड है वो H प्लस आइन देगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वहीं पर ही हमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उनकी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये आपका होमवर्क है। 2.1 टेबल आपको याद है, जिसमें हमने 4 इंडिकेटर लिए थे, उनमें सब में उनका कलर वगैरह चेंज कैसे होता है ये बताया था। अब आपको बताना है कि उनमें से
All bases do not dissolve in water and alkalis is a base that dissolve in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they are may be cause harm. Which of the base in table 2 are alkalis? तो आपको बताना है कि उनमें से कौन सी alkalis है. नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे. नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H प्लस एक्वस एंड ऑल बेस जनरेट OH माइनस एक्वस. वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज. अब देखो न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रही होगी. जब हम बोल रहे हैं ना कि एसिड और बेस में न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, तो वो कैसे हो रही है. आइंस में देखो कि एसिड है, HX एसिड है और बेस है मेरे पास MOH. तो H जो एसिड है इसने क्या H प्लस दिया, बेस ने OH माइनस साइन दिया, तो ये कंबाइन करके क्या बन गया, वाटर मिला यहाँ से हमें, और ये मेरे पास क्या बन गया, सॉल्ट. लेट्स सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विद एसिड और बेस. अब देखो ये तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कि कैसे न्यूट्रलाइज होता है. जो हम बोलते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं. आइंस में आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे. अब देखो एसिड और बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. पहला क्वेश्चन, क्या एसिड में पानी डालना चाहिए या फिर पानी में एसिड डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए. सो टेक 10 ml of water in beaker, add a few drop of concentrated sulfuric acid to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of beaker. Is there any change in temperature? क्या कोई टेम्परेचर में चेंज हुआ जब आपने क्या किया, वाटर में क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डाले हैं. मतलब वाटर में क्या डालना चाहिए, एसिड डालना चाहिए, नॉट एसिड में वाटर. सो सल्फ्यूरिक एसिड डाला आपने. टच द बेस ऑफ बीकर. सो जब आप उस बीकर को टच करोगे तो आपको टेम्परेचर में चेंज दिखेगा. क्यों, क्योंकि जब हम वाटर और एसिड को मिक्स कर रहे हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहां पर टेम्परेचर जो है मतलब हीट जो है वो रिलीज होती है. इज देयर एनी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी. रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. चलिए, so the process of dissolving an acid or base in the water is a highly exothermic one. So energy यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी. Care must be taken while mixing concentrated nitric or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause mixture to splash out and cause burn. अगर आपने एसिड में डाल दिया ना पानी तो फिर तो बस गया सिस्टम जो है वो. क्या होगा, आपके पास जो बीकर है उसमें पानी है और एसिड है, तो एसिड में आपने पानी डाल दिया तो वो सिस्टम फट जाएगा. तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले पानी डालना है, फिर धीरे धीरे एसिड और उसको मिक्स करते रहना है. द ग्लास कंटेन मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग. लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑफ शोन इन फिगर. ठीक है, तो आपकी बुक में ये सिंबल होगा, उसको देख लेना. नेक्स्ट, ऑन कैन बी कंसंट्रेटेड. डन. Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ion. ओके, तो बच्चे आप देखो जैसे ही हमने क्या किया, मिक्स किया वाटर. ठीक है, एसिड में मतलब वाटर है, वाटर के अंदर क्या डाला, एसिड डाला. तो अब वहां पर क्या होगा, पर यूनिट H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एसिड जो है वो क्या हो चुका है, डिल्यूट हो चुका है. Mixing an acid or base with the water result in the decrease in the concentration of ion per unit volume. Such a process are called dilution. Dilution and the acid or base is said to be diluted. Means उसकी concentration कम हो चुकी है. याद है classification of acid and base. Next move करते हैं बच्चे. So NCERT की क्वेश्चन है सिंपल, जो हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड है. Why do HCl NOH show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic characteristic? तो बच्चे क्या रीजन है कि जो मेरे पास एसिड है, जो एसिड है ये क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन को रिलीज करते हैं इन एक्वस मीडियम, एक्वस सोल्यूशन. और कौन करते हैं, ये एसिड और ग्लूकोज वगैरह और अल्कोहल जो है वो डिसोसिएट नहीं होते H प्लस में, इसलिए वो क्या करते हैं, डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे.
व्हाई डज एन एक्व सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? आइंस। आइंस रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आइंस चाहिए। तो आइंस जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एक्व सोल्यूशन जो रहता है एसिड का, वो क्या करेगा? H प्लस आयन को रिलीज करेगा, H प्लस आयन देगा, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? तो बच्चे ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस does not give H प्लस आयन। H प्लस साइन जो है ये रिलीज नहीं करते, तो इसीलिए अगर H प्लस साइन नहीं दे रहे, किसमें? इन एब्सेंस ऑफ वाटर ना, ड्राई है तो ऑब्वियसली इन एब्सेंस ऑफ वाटर। सो H प्लस जो है यही तो मेन वो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एसिडिक नेचर है, तो इसीलिए ड्राई लिटमस पेपर जो है वो कलर चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, while diluting an acid, why it is recommended that the acid solution should be added to water and not water to acid? तो इसका आंसर तो हमने अभी देखा, क्लियर है क्या है? इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो ये लाइंस आपको यहाँ पर लिखनी है कि अगर आपने डाल दिया तो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना, वाइल डिल्यूटिंग एन एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और जो सिस्टम है जिसमें भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो स्प्लैश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of acid is diluted? तो solution को जब हम dilute करते हैं तो ये सारे आंसर मुझे लगता है इसी पैराग्राफ में है। Mixing an acid or base with the water result in the decrease in the concentration of ion H plus or OH minus per unit volume. Such a process is called dilution or the acid is or base is known as diluted. Next move करते हैं बच्चे, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस ही है, और इसमें आपने क्या कर दिया? बेस ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन जो आपके पास कौन सा हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर डिक्रीज होगी, है ना, H3O प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? वाटर जो है उसको डिल्यूट कर रहे हो। डिल्यूट, यहाँ पर डिल्यूट का मतलब क्या है? एडिंग वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। सो बच्चे नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? तो पहला मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन है एसिटिक एसिड, और उसके नेक्स्ट बच्चे क्या है? वाटर। तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, और ये मेरे पास वाटर के साइड न्यूट्रल है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट मूव करते हैं, एन aqueous solution turn red litmus solution to blue। तो रेड से ब्लू हुआ है, इट मीन सोल्यूशन कैसा है? बेसिक है। एक्सेस addition of which of the following solution would reverse the change? इट मीन्स अब मुझे चेंज को रिवर्स करना है, मीन्स ब्लू को रेड में कन्वर्ट करना है लिटमस पेपर को। वो तब होगा जब मेरे पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा, तो मुझे इनमें से क्या ऐड करना चाहिए? एसिड ऐड करना चाहिए। तो एसिड कौन है? डी ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मेरे पास क्या है? बेस है, सोल्यूशन ऑलरेडी बेसिक है, तो और बेस क्यों ऐड करना? नेक्स्ट मूव करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फेनोल्फेथलीन सोल्यूशन टू पिंक, येलो, कलरलेस और ऑरेंज। तो क्या कर देगा? पिंक। पिंक क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, और फेनोल्फेथलीन में अगर एसिड है तो कलर चेंज नहीं है, और अगर बेस है तो हो जाएगा ये पिंक। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप,
With the help of example, explain what happen when a base react with the non metallic oxide. बच्चे नॉन मेटेलिक के साथ अगर बेस रिएक्ट करेगा तो वहां पर हमने क्या देखा था कि सॉल्ट और वाटर जो है वो मिल रहे हैं हमें, सेम रिएक्शन है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, और वहां पर भी हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो अब रिएक्शन जो है आपको एग्जाम्पल के साथ करवाना है, तो एग्जाम्पल आप लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, उसके साथ आपने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड को, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, अरे सॉरी, प्लस वाटर। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि ये जो है ये कैसा है, एसिडिक है। यहां से आप अपना पूरा थ्योरी वाला पॉइंट जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, 2 ml solution of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of zinc metal। तो जिंक मेटल में क्या डला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये क्या करेगा, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चे क्या मिलेगा, सॉलिड स्टेट। तो क्या मिलेगा, सोडियम Na2 ZNO2 साथ में H2 गैस। So when the content are warmed, a gas evolve which is bubbled through a soap solution before testing. Write the equation of chemical equation involved and test to detect the gas. So test हम कौन सा करते हैं, हम क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल को पास लेके जाते हैं, तो बच्चे वहां पर क्या होता है, वहां पर एक पॉप साउंड हमें सुनाई देता है। तो वो हमें क्या बताता है कि यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो यहाँ पर लिखा है कि नेम द गैस which will be evolved when a same metal react with dilute solution of strong acid। तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। आपको अगर याद हो एक्टिविटी, उसमें क्या, जिंक प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके पास क्या होगी, रिएक्शन होगी बैलेंस। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, सुगंधा प्रिपेयर HCl gas in her school laboratory using certain chemical. She put both dry and wet blue litmus paper in contact with gas. Name the reagent used by Sugandha to prepare HCl gas. So बच्चे HCl gas के लिए कौन से reagent जो है वो यूज किए हैं, पहला NaCl, उसके नेक्स्ट concentrated H2 SO4, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, NaHSO4 प्लस यहाँ पर HCl गैस। अब देखो, जब स्टेट द कलर चेंज ऑब्जर्व विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। जब ड्राई जो है, ड्राई लिटमस पेपर HCl के पास लेकर गए तब तो क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन कलर, किसके केस में, इन ड्राई लिटमस। और उसके बाद अगर जो वेट है, वेट में आपको कैसा होगा, वेट में कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू से ब्लू टू रेड में कलर में चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि जो H प्लस एसिड जो है वो H प्लस देते हैं, किसकी प्रेजेंस में देते हैं, वाटर। अगर सोल्यूशन एक्वस है तभी वहां पर क्या होगा, H प्लस आयन जो है वो रिलीज होगा। चलिए, सो इट मीन्स जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है एसिड की वो हम कब आइडेंटिफाई करेंगे, अगर मेरे पास एक्वस सोल्यूशन है। अगर वो ड्राई है तो उस केस में हम एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक के लिए प्रॉपर्टीज के लिए कुछ नहीं बता सकते, वो शो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट। विच आयन आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। सो बच्चे यहाँ पर अब आपको आयोनाइज जो है कैसे होते हैं वो आपको बताना है एक्वस सोल्यूशन में। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी कैसे होगा, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस में, और नाइट्रिक जो है HNO3 रहता है, तो ये कैसे होगा बच्चे, H प्लस एक्वस लिख लेना साथ में, और NO3 माइनस एक्वस लिख लेना साथ में। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 है, तो ये कैसे होगा, H प्लस 2H प्लस, यहाँ से 2H प्लस हमें मिलेंगे, प्लस SO4 2 माइनस एक्वस लिख लेना सबके साथ। उसके नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चे ये NaOH है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Na प्लस और OH माइनस। मैग्नीशियम में भी आपको क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, और कितने OH माइनस मिलेंगे, 2 OH माइनस मिलेंगे। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है
यहाँ पर आपको मिलेगा मैग्नीशियम +2 और 2OH माइनस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। लॉन्ग टाइप जो हमारे क्वेश्चन है इसमें देखो, डिफाइन द एसिड एंड बेस। सो एसिड और बेस की आपको डेफिनेशन देनी है जो हमने आर्हेनियस थ्योरी में देखी थी, ठीक है, वो डेफिनेशन देनी है। देन उसके साथ आपको एग्जांपल भी देनी है, 2 एग्जांपल टू ईच। तो फर्स्ट में आप क्या HCl ले सकते हो एसिड में, देन H2 SO4 हो गया, और बेस में आप देखो NaOH प्लस KOH। बेस में आपके पास एग्जांपल हो जाएगी। नेम गिव द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग बेस एंड 2 वीक बेसिस। तो बच्चे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे हमारे पास, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा ये दोनों मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ आयंस आर फॉर्म्ड, कब, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन, तो H प्लस साइन मिलेगा। बेस जब करेगा तो OH माइनस साइन आपको मिलेगा। राइट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस इन टर्म ऑफ द आइंस। तो बच्चे यहाँ पर अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन आप लिखोगे, तो यहाँ पर आप देखो X, यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पर MH, तो ये यहाँ पर क्या होता है बच्चे, H प्लस आया यहाँ से, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये जो बचता है ये क्या कर लेते हैं, इधर से हमें वाटर मिल जाता है, ठीक है, ये आइंस में हो गया। उसके बाद आपको बताना है इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बेस, 2 इंपॉर्टेंट यूज आपको बताने हैं। तो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आपके पास रहता है उसमें पार्ट्स में रहता है, तो हर एक पार्ट के लिए आप जो नंबर लिखा है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आपको ई का आंसर पहले आता है तो आपने ई का पहले दे दिया और बाकी सबको क्या कर दिया, मिस कर दिया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाकर आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन व्हेन जिंक, ओके सो बच्चे ये सेम क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द जिंक ग्रेन्यूल आर हीटेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक प्लेस, जो हमने लास्ट अभी हमने देखा था, ठीक है, ये वाली रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको ये वाली रिएक्शन, तो यहाँ पर अब देखो आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो हर एक डिटेल जो है वो मेंशन करनी है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम बनानी आती है तो डायग्राम भी बना सकते हो जो एक्टिविटी में थी, क्लियर। और इक्वेशन जो है वो आपको बैलेंस लिखनी है। व्हाट हैपन व्हेन अ बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो हमने अभी लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया वो सेम है, बस अब वो जो है वो शॉर्ट में था, लॉन्ग में तो आपको एक एक डिटेल जो है वो मेंशन करनी है कि जब मेटल जो है जो बेस है जो नॉन मेटेलिक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या होगा, सेम प्रोडक्ट देगा। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं उस टाइम भी सेम प्रोडक्ट बनते हैं। तो वहां से हमें ये क्लियर हुआ कि जो मेरे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसा है, वो एसिडिक है। और एग्जांपल आपसे वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की आप मेंशन कर सकते हो। चलिए सो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन थे, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर किस पे हम बात करेंगे, पीएच पर। और पीएच जो है बच्चे बोर्ड्स में इस पे इस मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम टोटली फोकस देंगे पीएच पर, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस भी करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं तक है, तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।